भगवान ने दिया है, हम भगवान का समझ के पाल रहे हैं, तो फिर उसमें कोई दोष आएगा ही, अब कोई फायदा ही, तब फिर उसमें कोई दोष भी नहीं आएगा। जो भगवान का होगा उसमें कैसा दोष? दोष उसी में आएगा जो आपका होगा। इसलिए सब कुछ स्फूर्त कर दो भगवान में। भगवान वाले में कभी दोष आता ही नहीं। जो भगवान की, आप यही देखिए, जो महात्मा सच्चा हो जाता है, भगवान का हो जाता है, उसमें कौन सा दोष रह जाता है भाई? बता दो आप मेरे को। तो उसी के पीछे सारी दुनिया चल देती है, उसी को पूजने लगती है, उसी को मानने लगती है। तो फिर तो भगवान वाले में दोष नहीं रहता। इसलिए भगवान वाला ही बन जाओ, अपने बच्चों को भी भगवान वाला ही बना दो। वैसे भी तुमने मात्र शरीर दिया है, अंग दिया है, तुम्हारी कोख में वो पला जरूर होगा, लेकिन उसको जीवन जीव जो दिया है और जीवन का जो उसके अंतर में संचार हुआ है और जो आत्मा उसके अंदर में आई है, वो किसने दिया है? भगवान ने। रात को मैं एक सपना देख रहा था। मैं ये सपना देख रहा था कि जैसे मैं तुम्हें वो ऊर्जाएं यहाँ की दिखाता हूँ शनि धाम की, वैसी ही ऊर्जा के रूप में मैं शनि धाम में घूम रहा हूँ। वैसे ही छोटा बड़ा बन के, चमकदार बन के घूम रहा था तुम्हारे बीच में। हाँ, ये मुक्का लगा। हाँ जी। देखा? हाँ जी। सपने में भी मुक्का मार देता हूँ। इस बात को आप तय से समझ लो। आराम पड़ रहे हैं ना? दोस्त क्या रह रहा है इससे मतलब नहीं, आराम पड़ने चाहिए। आगे ना दोस्त तो कटता रहेगा भाई। पूछने से भी कम ज्यादा हुआ क्या होगा? आपके मन की एक बात पूरी हो जाएगी बस। होता कुछ नहीं है, होता है कुछ मेहनत, कुछ नहीं होता। पूछने से कम तो नहीं होता ना। हाँ, इसलिए लगे रहो। एक यज्ञ भूमि दुनिया में सबसे ताकतवर है। क्यों? आप चारों वेद उठाओगे, चारों वेद को तह से पढ़ लो, कोई वेद ऐसा नहीं जिसमें यज्ञ की महिमा ही यज्ञ है। सब कुछ यज्ञ है, संसार यज्ञ में है, यज्ञ ही ईश्वर है, यज्ञ ही ऊर्जा का स्रोत है और यज्ञ ही सत्य है। इसको अपनाया किसने? बताइए, बताइए किसने अपनाया? आर्य समाज के प्रणेता प्रवर्तक महर्षि दयानंद जी। उन्होंने देखा लोगों ने वेद छोड़ दिए, वो वेदों पे ले आए फिर से। आगे लोगों को बाह्य आवरण, बाह्य पाठ पूजा भाने लगी। जैसे अभी सब लोग लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? लड्डू गोपाल की पूजा। पूजा करते हुए को कभी नहीं रोकना चाहिए। एक किसी भी आदमी के घर में कोई स्त्री पूजा कर रही है, आप उससे चिढ़ रहे हो, तो इसका मतलब आप अन्याय कर रहे हो, गलत कर रहे हो। ठीक है, एक तो पूरा जीवन मिला, सो के वैसे ही खो देना। दूसरा, उसमें अगर कोई पूजा कर रहा है उसको टोक दो, उसको रोक दो। भाई काम खत्म, आप काम का पाप काहे कमा रहे हैं भाई? जो कर रहा है उसको तो करने दो कम से कम। वैसे तो मैं ये मानता हूँ इस सारी दुनिया में और भारत में खासकर 98% लोग क्या है? नास्तिक है। क्या है? आप पूछोगे 98% कैसे नास्तिक है, जबकि सबके सब तो आस्तिक लगते हैं देखने में। नहीं, जब उनको बोलोगे एक जगह बैठ के भगवान का नाम जप कर, तो थोड़ी देर में, आधे घंटे के अंदर 5-6 जम्भाइयाँ लेके वो सो जाएगा। आगे ना, नाम जप सबका शत्रु है। ठीक है, भगवान का नाम लेने से नींद आ जाती है। मुझे तो आज तक यही समझ में नहीं आया डॉक्टर नींद की गोली क्यों देते हैं। हाँ। अनुभव को हृदय तक रखते हैं, बाहर फेंका नहीं है ना। अनुभव हो गया, कोई हृदय तक रख लो। नहीं समझे? एक पुलिस वाली हमारे बीच में बैठी है, वो बताओ कोई सीक्रेट केस होगा, उसको ओपन कर देने से क्या होगा? बताओ क्या होगा? ओपन कर देने से बात फैल जाएगी हवा की तरह, आप सस्पेंड हो। हाँ, नहीं समझे? हाँ, अब भारत का रक्षा मंत्रालय सारी चीजें ओपन कर देगा तो भाई कैसे चलेगा? बताइए जरा, चल जाएगा? हाँ? नहीं चल पाएगा। तो इसलिए ओपन को ओपन कर दो, और जो ओपन नहीं है उसको तो सीक्रेट रख लो कम से कम। आपकी सारी बातें ओपन नहीं की जा सकती, सबने अपने अपने तरह का जीवन जिया है। एक बात सुनिए, हमारे बीच में एक बहुत बड़ा
केस होता है, और वो केस ये होता है, हमारे एक भगवान है वाल्मीकि जी महाराज। कौन है? वाल्मीकि जी महाराज। वो नहीं होते तो राम का अस्तित्व नहीं, वो थे तो राम कहीं से आया। किसी को राम शब्द सुनने को ही नहीं मिलता, नहीं। फिर वो कथा को बहुत पहले लिख देते हैं, लेकिन उनके जब चरित्र का अंकन किया जाता है तो बताया जाता है, क्या बताया जाता है कि वो पहले ऐसे थे, तो बलात्कारी तक शब्द लगाया जाता है। नहीं समझे? ईश्वर ने ये माया इसलिए रची ताकि हम लोग, अगर हमने बहुत सारे पाप भी किए हैं, तो गीता में भगवान स्वयं कह रहे हैं, अगर आप संसार के सबसे बड़े पापी हैं, अनन्य भाव से मुझे भजोगे तो मेरे हो जाओगे। सब मैं पाप पुण्य देख के नहीं आऊँगा, क्योंकि पाप पुण्य देख के जो आएगा वो भगवान ही नहीं है। तो पापी के भगवान सबसे ज्यादा है जब वो अनन्य भाव से भज ले, यानी कि जब उसको भगवान के अलावा कुछ ना दिखाई दे, कुछ ना सुझाई दे, और कोई विचार में आए ही आया समझ में, तो कितना ही पाप किया हो भगवान की शरण में चले जाओ। ये हमारे सामने दुनिया का सबसे बड़ा अनुपम उदाहरण है, एक वाल्मीकि जी महाराज और दूसरा ये गीता का श्लोक। ये दोनों ही हमारे लिए भगवत तुल्य उदाहरण है, और इन उदाहरणों को समझ के ही हम ईश्वर की प्राप्ति कर लेते हैं। आप ये सोचो कि मैंने तो 10 सीटियां मार दी, अब मैं भगवान को कैसे प्राप्त करूंगा? आपने ही सोचा, ये भगवान ने नहीं सोचा। हाँ ना, या मेरे से तो ऐसे ऐसे पाप हुए, आप बैठ के आपके पापों की गिनती कर रहे हैं। भूल जाओ पाप क्या हुआ, शरीर है, उसने कुछ ना कुछ कमा के जाना ही था। अब जो नया है वो कमा लो, नया कुछ बना लो, ठीक है, तो उसकी शरण ले लो, उसकी शरण में आ जाओ, तब पापाचारी नहीं कहलाओगे, और तब जो किया है वो भी माफ हो जाएगा। भगवान तो सब कुछ माफ कर देते हैं और सब कुछ जीवन से साफ कर देते हैं, अपने आप आ जाते हैं, आपको तेज रूप में बना देते हैं। फिर आपको भी ऐसा ही सपन देखने को मिलेगा कि आप स्टार बन गए और लोगों के बीच घूम रहे। जय शनिदेव। तो इससे क्या लेना है? सीख लेनी है अच्छी है। क्या लेना है? सीख लेनी है अच्छी। और सीख क्या है कि अगर भगवान वाल्मीकि जी के जीवन को देखा जाए तो यूं समझो आज हम वही हैं, लेकिन एक दिन हमने भगवान के तुल्य बनना है, तब हमें भगवान का नाम लेना ही लेना। बोलो जय श्री। भैया अभी 10-12 दिन पहले मुझे एक स्वप्न दिखाई दिया करता कि कोई मतलब ऐसा गाड़ी सी है, तो एक जना उस गाड़ी को रोके मुझे कह रहा कि बेटी बैठ जा, रास्ता पार करा दो। मैं बैठ गई, मेरी बेटी छोटी है, मतलब बचपन का दिखाई दिया, तो वो छोटी है मेरी गोद में, तो मैंने बैठा लिया उसको। तो उसमें एक जना मुझे परेशान कर रहा है गाड़ी में उस गाड़ी सी में। तो मैं कह रही हूँ मैं चिल्ला दूँगी, परे हो जब बदतमीज है। तो वो जो गाड़ी वाला है वो शायद आपका रूप है, बूढ़ा सा बांध रखा, बुढ़ापा सा है, और वो पीछे को लगाया, और वो एकदम साथ में हंसू करके शांत, और मुझे बचा। वो तो तेरे भूत को भगाया हमने। तो मैं बचा ही ना फिर। हाँ तो भूत सही तो बचाना है मुझे, और किससे बचाना? तो जो बचाया आपने, तो इससे बड़ी बात और क्या तेरा पति लड़ेगा तो मैं कहाँ से बचाने जाऊँ?